अभी प्रेजेंट हैं वो बाद में भी इसको देख सकें। ठीक, शुरुआत करते हैं बच्चों नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम को समझने के लिए देखो एक एक करके रिक्वेस्ट आ रही है, बड़ी लेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बच्चे। पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है किसी की, चलो। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स की दुनिया, इसके बारे में आप ध्यान से समझना। इजी चीजें हैं, ये आपने पढ़ी हैं पहले, लेकिन इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसका यूज है अपने आप में। और इसके क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट जॉब में बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें भी होता है, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, उनमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एएमयू का हो। सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इसका यूज होता है। ठीक, तो नंबर्स के, अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं तो अभी तक अगर मैं नंबर्स की ही आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर नंबर्स के बारे में तो हम जानते हैं, नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं सर, नंबर की शुरुआत 0 से होती है। 0 भी पढ़ा है सर हमने, 1 भी पढ़ा है, 2 भी पढ़ा है, 3 भी पढ़ा है, और ये नंबर बहुत सारे होते हैं। और नंबर की अगर हम बात करें तो बचपन से जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमको काउंटिंग सिखाई गई, हमको काउंटिंग सिखाई जाती थी। काउंटिंग में आप बोलते थे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम नंबर्स को पढ़ते थे। फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे उनको काउंट करना सिखाया जाता था कि ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इनको काउंट करो ये कितने हैं। तो वहां पर काउंटिंग स्टार्ट होती थी फ्रॉम 1, यानी कि कोई भी चीज आपके सामने है उसको अगर आपको काउंट करना है तो आप उसकी काउंटिंग शुरू करते थे 1 से। तो एक फैमिली बनी, एक परिवार बना, बड़ा सा परिवार, और उसमें बहुत सारे नंबर्स थे, बहुत सारे। लेकिन नंबर्स की जो शुरुआत हो रही थी वो शुरुआत हो रही थी 1 से, यानी कि वो परिवार था जिसके अंदर नंबर्स थे जो 1 से शुरू थे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबर्स कभी एंड नहीं होते, ये इनफाइनाइट तक जानते मतलब चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक। तो ऐसे सभी नंबर्स का ग्रुप जिसमें नंबर्स शुरू 1 से हों, उन सभी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी कि इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ क्या 5 नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ सर है। नेचुरल नंबर की एक खास बात है जो आपको स्टार बनाकर याद रखनी चाहिए, वो क्या, कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। कि कोई आपसे पूछने लगे बेटा बताना है क्या 2.5 नेचुरल नंबर है, तो 2.5 कभी काउंटिंग में आपने बचपन में पढ़ा था? आपने ऐसे पढ़ा था कि 1 1.5 2 2.5, आपने ऐसे नहीं पढ़ा था, आपने नंबर ऐसे पढ़े थे 1 2 3 4 5 एंड सो। तो वो सभी काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरू हुए हैं, 1 और 1 से आगे के सभी नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, बेटा बताओ 1.3 ये काउंटिंग नंबर है या नहीं, या नेचुरल नंबर है या नहीं। बताओ √3 ये नेचुरल नंबर है या नहीं। बताओ 5/2 ये नेचुरल नंबर है या नहीं। बताओ 6 ये नेचुरल नंबर है या नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन आसान है, सर ने बताया था काउंटिंग नंबर होना चाहिए, सर ने बताया था काउंटिंग नंबर होना चाहिए। अब काउंटिंग नंबर ना तो ये है, ना ही ये है, और ना ही ये है, इनमें से कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं है। देखो एक और रिक्वेस्ट, चलो कर दी एक्सेप्ट। इनमें से कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं है क्योंकि ये इनके बीच में नहीं है। काउंटिंग नंबर 6 है, इसलिए आप कहोगे सर 6 जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे, आप क्या बोलोगे नेचुरल नंबर के बारे में? सबसे पहली चीज जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे all the counting numbers starting from 1।
starting from 1, या ये भी कह सकते हो सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर कह लो, या फिर सेट ऑफ काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मेन डेफिनेशन नहीं, मेन है कंसेप्ट जो आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम अपीयर होते हैं वहां एमसीक्यूज होते हैं, लिखने का काम कम और दिमागी खेल ज्यादा होता है, आपको सोचना होता है अच्छे से कि हाँ ये है, तो कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पहली चीज जो आपने सीखी वो अभी सीखी नेचुरल नंबर्स, और जिसमें आपने सीखा कि वो सभी नंबर्स का ग्रुप जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो वो सब नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, जितने भी सारे नंबर है वो सब नेचुरल नंबर। ये बात सबके समझ में आ गई होगी, बोलो सबके समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इतनी बात अगर आपके समझ आ गई है तो इसको पहले नोट कर लो एक जगह पर, फिर मैं आपको बताता हूँ होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होते हैं। सो हो गया। सभी का नोट हो गया? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? 24 स्टूडेंट्स राइट नाउ। यस सर। चलो आगे चलते हैं। चलो हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज होल नंबर। ये टॉपिक उसी नेचुरल नंबर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके साथ ही इसको समझाया जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पूरी फैमिली थी नेचुरल नंबर्स की, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पूरी फैमिली नेचुरल नंबर की थी। अपने बड़े अच्छे से रह रहे थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अब हुआ क्या कि एक नंबर दूर से आया जिसका नाम था 0, और ये बड़ा ही खतरनाक नंबर है 0, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसका आविष्कार भी हमारे भारत देश ने किया। 0 इतना पावरफुल क्यों है? देखो वैसे तो ये पावरफुल भी है और वैसे ये बहुत वीक भी है। वैसे ये बहुत पावरफुल है और वैसे ये बहुत वीक भी है। क्यों? देखो दोनों रीजन है। पावरफुल तब है जब कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ये इसको धूल चटा सकता है अगर आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो। धूल चटाने का मतलब है कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, अगर आपने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आएगा 0। वीक क्यों बोला सर? वीक इसलिए बोला, कोई भी नंबर हो अगर आप उसके साथ इसको जोड़ते हो या घटाते हो तो ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि जोड़ने में और घटाने में 0 कुछ नहीं कर सकता। जो भी नंबर लिखा है वही वापस लौट कर आ जाएगा, वही नंबर वापस लौट के आएगा। हालांकि बहुत बेसिक चीज है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, लेकिन 0 पावरफुल भी है और वीक भी है। क्या हुआ कि ये 0 आया, इसको कर दिया गया कहीं से बाहर, तो ये टहलता हुआ आया बाहर और इन लोगों से बोला कि भाई एक काम करो, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मुझे भी आपके साथ रहना है। तो ये लोग बोले नहीं भाई, हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले कि अगर आप हमारे साथ आओगे तो हमारी पहचान छिन जाएगी हमसे। हम अभी नेचुरल नंबर है, आप आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम सब मिलकर के नेचुरल नंबर हैं क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं। अगर आप शामिल हो गए बीच में तो हमारी जो आइडेंटिटी थी, नेचुरल नंबर कब हो रहा था? नेचुरल नंबर तब था जब शुरुआत 1 से हो। डेफिनेशन ही यही थी कि 1 से शुरू होना चाहिए।
अगर 0 को लेके आओगे तो वो 1 से पहले आएगा, और 1 से पहले आया तो फिर आप कहोगे नंबर जो 0 से शुरू हो रहे हो, तो फिर नेचुरल नंबर तो रहा ही नहीं। तो नेचुरल नंबर बोले एक काम करो, आप शामिल तो हमारे साथ हो जाओ, लेकिन आपके शामिल होते ही हम अपना नाम बदल देंगे। क्या नाम रखोगे? कि अगर आप हमारे साथ रहोगे, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो फिर हम आपको आपके साथ रहने पर अपना नाम बदलेंगे, और अपना नाम हम रखेंगे होल नंबर। अपना नाम हम रखेंगे होल नंबर। यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो फिर वो बन जाता है होल नंबर। या फिर एक आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि वो सभी नंबर्स, वो सभी काउंटिंग नंबर्स जो 0 से शुरू हो रहे हैं, हालांकि 0 काउंटिंग में नहीं आता, लेकिन हम कह सकते हैं कि नंबर्स जो 0 से शुरू हुए हों, या ऐसे सभी नंबर्स का ग्रुप जिसमें 0 भी है, नंबर्स लेकिन काउंटिंग होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप था जिसमें 0 शामिल था, तब कहलाया होल नंबर। और ये सब होल नंबर हैं, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, सब होल नंबर है। पर अगर 0 को हटा दोगे तो यहाँ रह जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहलाएगा नेचुरल नंबर। अब बच्चों के मन में यहीं से आया एक डाउट अच्छा सा, बोले सर एक बात बताओ। हमने की क्या? पूछो। कि सर आपने कहा देखो यहाँ सर 2 है, आपने कहा 2 नेचुरल नंबर है, और सर 2 यहाँ भी है, आपने कहा सर 2 होल नंबर है, तो सर क्या है ये 2? 2 हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे, 2 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? क्या कहेंगे सर हम, 2 होल नंबर है या 2 नेचुरल नंबर है? तो देखो 2 होल नंबर भी है और 2 नेचुरल नंबर भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नंबर वाले परिवार में भी है और देखो होल नंबर वाले परिवार में भी है। दरअसल में होल नंबर वाले परिवार में 0 तो होते ही हैं, साथ में नेचुरल नंबर भी होता है। अब इतनी चीज अगर आपकी समझ आ गई है, इसको लिखो। फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर सभी बच्चे मुझे बताएंगे। लिख लिया। सर लिख लिया। ठीक है, सर लिख लिया। चलो अब एक ऐसी चीज जिसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों से पूछते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, ये बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट। क्या? एक लाइन लिखते हैं और कहते हैं, देखना ध्यान से समझना। एक तो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा, देखना क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा ये। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट 1, और यहाँ लिखूंगा मैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में लिखा every natural number is a whole number। मैं भी वोटिंग का ऑप्शन दूंगा, आप वोट करना, ठीक है। every whole number, मैं वोटिंग का ऑप्शन दूंगा, आप वोट करना, ठीक है। every whole number is a natural number। अब आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ध्यान से समझना, स्टेटमेंट बी है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, और आपको आता है तो अपने मन में ही रखना, आपको वोट करना है, ठीक है। बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तीसरा है बोथ आर ट्रू
और चौथा है बोथ आर फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, और दूसरा बोला गया है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है, पहला तो सही है दूसरा गलत है, दूसरा दिया है पहला गलत है दूसरा सही है। और ये क्वेश्चन आप पहले लिख लो अच्छे से सभी लोग, फिर मैं आपको पोल का ऑप्शन दूंगा और आपको उसमें वोट करके बताना है अपना सही आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा है जनरली आपको ज्यादातर जगह पर ही देखने को मिल जाएगा। लिख लिया? यस सर। छोटे बच्चे जो हैं 5th के 6th के उन्होंने लिख लिया? आराध्या लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं पोल। ठीक, तो यहाँ से आया पोल और ये शुरू हुआ एक पोल। आपको ऑप्शन सही चुनने हैं। ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम हम आपको देने वाले हैं। 30 सेकेंड्स का हम आपको टाइम देंगे और आपका टाइम शुरू होता है, देखो अब ये शुरू हुआ, करें ये पोल। टेन सेकेंड्स रह गए हैं। 20 बच्चे आंसर कर चुके हैं। 6 5 4 3 2 1 डन। अब मैं आपको आपके रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू योर रिजल्ट। सर बोलो। सर हमारे में सर स्क्रीन नहीं आ रही। ये इसलिए आ रही क्योंकि पोल बना रहा था ना, इसलिए अब आने लगेगी स्क्रीन। आ रही? स्क्रीन दिख रही होगी सभी। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। तो इसमें 12 बच्चों ने आंसर दिया। मैं देखो इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इसमें से वो पोल हट गया, नहीं तो आपको उसका आंसर दिखा रहा था तो हट गया। देखो इसमें बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपने कहा कि नेचुरल नंबर ऐसे लिख लिए 1 2 3 4। अब आप मुझे बताओ ये सभी के सभी जो होल नंबर, सॉरी, ये सभी के सभी जो नेचुरल नंबर हैं, क्या ये होल नंबर भी हैं? यस सर। यस सर। यस सर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। यस सर होते हैं। बात तो सही हो गई, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे वो सभी के सभी नेचुरल नंबर होंगे। तो देखो नेचुरल नंबर की अगर आप बात करोगे तो ये सब तो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर थोड़ी है। जीरो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 राइट है। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। सर ए करेक्ट है। ए करेक्ट है सर। सर समझ में आ गया सबके? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, आगे चलें अब। यस सर। यस सर। देखो अब है नेक्स्ट नंबर्स के बारे में ही और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये जो नंबर्स थे जितने सारे, जैसे आपने होल नंबर्स की बात करूं तो होल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आपने देखे। होल नंबर्स में आपने बहुत सारे नंबर्स देखे। मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स को फिर से कई कैटेगरी में बांटा गया। इन नंबर्स को फिर से कई कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी? एक कैटेगरी तो थी जिसको हमने बोला इवन या ऑड। इस नाम का इस्तेमाल बार बार होगा, हर क्लास में होगा। आप जैसे जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो रिवाइज हो जाएगा। अब जानते भी हैं तो देखते चलिए। और एक कैटेगरी है प्राइम एंड कंपोजिट। और एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। 10th क्लास में जो बच्चे आए हैं, चैप्टर नंबर 1 में इस वर्ड से पाला पड़ेगा। जब उस पार्ट को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ डायरेक्ट बोला जाता है को प्राइम। बच्चे समझ नहीं पाते को प्राइम का मतलब क्या है, इसलिए इस चीज को यहाँ समझा रहा हूँ। 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो देखो, इवन और ऑड क्या होता है। इवन और ऑड ये वैसे आप जानते होंगे, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। वो सभी नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन नंबर्स में ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएं। मतलब कि किसी भी नंबर को हम उठाएं और 2 से डिवाइड करके देखें, रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे आपने पहला नंबर मान लो अपने मन से 4 उठा लिया, सर हम तो 4 को चेक करके देखेंगे। चेक करो, 2 से डिवाइड करके देख लो। आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है कि 2 से ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है उसको हम कहते हैं इवन। इवन नंबर है। और सर ना हो तो, अगर नहीं होगा तो वो कहलाएगा ऑड। जैसे 5 है, 5 को आपने डिवाइड करके देखा 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। और कंप्लीटली डिविजिबल अगर ना हो तो वो नंबर कहलाता है ऑड नंबर। तो इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में अब आसानी से आप समझ सकते हो। क्या इवन नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स दैट आर completely divisible by 2। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं दोज नंबर्स that are not divisible by 2। that are not divisible by 2। ठीक, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखना हो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ऑड का। तो देखो ऑड 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है एंड सो ऑन। इवन नंबर के एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज इम्पोर्टेंट ध्यान से सुनना। इम्पोर्टेंट बात क्या? इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक जितने भी नंबर्स के हम बात कर रहे हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। एक दुनिया नेगेटिव नंबर्स की भी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, ध्यान रखना। हालांकि पॉजिटिव का साइन पॉजिटिव नंबर के आगे हम लगाते नहीं है, ऐसे छुपा रहता है वो। तो ये सभी के सभी नंबर पॉजिटिव हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बेटा सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है या सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, तो आप आंसर कर सकते हो देख के। ठीक है, बच्चे इतना लेट ज्वाइन हो रहे हैं। देखो अब रिक्वेस्ट आ रही है 7 बजे, आधा निकल गया तब अभी क्या समझेंगे, समझ नहीं आता। चलो खैर कोई बात नहीं। सर 2
हाँ चलो, समझ तो आप गए हो। सबसे छोटा इवन नंबर अब आप देख सकते हो, दैट इज 2। ऑड नंबर दैट इज। अब ये तो बात हो गई कि इवन और ऑड हमसे कोई भी पूछेगा तो हम उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। अच्छा, एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको। सर कोई बड़ा नंबर हमको दे दिया तो 543279684392876543 सर अब कोई हमसे ऐसे नंबर दे के पूछे बताओ इवन है या ऑड है, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। एक होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसकी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, सभी बच्चे आज देखना मेरे चैनल पर। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये आपको होमवर्क में करना है सब बच्चों को, चाहे वो छोटी क्लास के हो चाहे बड़ी क्लास के हो। ये इसलिए करना है कि आप किसी भी नंबर को देख के बता पाओगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो आपने कहा कि सर इवन ऑड पता करने के लिए तो 2 से डिवाइड देना पड़ता है, और इतने बड़े नंबर को हम 2 से डिवाइड देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ सही बात है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्या करें सर? तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि एक ऐसा तरीका होता है कि बिना डिवाइड दिए हम ये पता कर सकते हैं कि पूरी तरह से 2 इसे डिवाइड कर सकता है या नहीं। कैसे? हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमको दिया है उस नंबर की लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई भी है तो 2 उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, और अगर नंबर पूरी तरह डिवाइड कर दिया तो वो नंबर इवन है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो मुझे बताओ इस इतने बड़े नंबर में लास्ट डिजिट क्या है? इवन 0 0 है ना? 0 लास्ट डिजिट 0 यस है। यस सर लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो जाहिर सी बात है वो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर 2 से इवन होगा डिविजिबल है तो वो कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। इवन तो हमने बिना डिवाइड किए ही बता दिया कि वो नंबर इवन है या ऑड है। बोलो, बात समझ आई? Yes, sir. सर Yes, sir. यस सर ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यूट्यूब पर मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा आपको, TEJESHDIXIT। वहां पर डिविजिबिलिटी टेस्ट वीडियो है, उसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। उसमें आप अलग अलग नंबर्स को बिना एक्चुअल डिवाइड किए पता कर सकते हो कि वो डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, कर लोगे ना ये काम? तो ये काम तो यस सभी सर बच्चे कर लेंगे ना? यस सर यस सर ठीक है, अब हम चलेंगे प्राइम और कंपोजिट की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम के हिसाब से कर दो। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, बेटा माइक म्यूट रखो सभी, डिस्टर्ब होगा नहीं तो। मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को, म्यूट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पोल से पूछूंगा, आपको बताना है। I am writing a number on the screen and you have to find whether the number is even or odd by pole। तो एक बड़ा सा नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 94, मैं ये अपना ही मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, और आपको बताना है कि ये कैसा नंबर है, लेकिन पोल से। अपना आंसर अपने पास रखेंगे, अपना आंसर अपने पास रखेंगे सभी बच्चे। चलिए शुरू करते हैं पोल, लेकिन पोल से पहले मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। 30 सेकेंड्स। अच्छा, मैं ऑप्शन बता दूं, ए है इवन के लिए, बी है ऑड के लिए। ऑप्शन ए है इवन के लिए, बी है ऑड के लिए, और ये हो गया शुरू। 3 2 1 एंड गो। नाइनटीन बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया है। 15 सेकेंड्स रह गई हैं। 13 12 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। 20 बच्चों ने आंसर किया और इसमें वंश ने 0.3 सेकंड्स में आंसर किया, प्रांजलि ने 0.4, नव्या ने 0.5 सेकंड्स में, आयुषी ने 0.7 में, परी ने 0.9। बहुत स्पीड से आंसर किया है सभी बच्चों ने। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी 19 स्टूडेंट्स ने जो सही है। जिन बच्चे वो हैं आराध्या सिंह, रोहित कुमार और कान्हा। बेटा आप भी पोल करो, हमारे से पूछ सकते हो, कान्हा ने पोल नहीं किया है। पोल करो बेटा, ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी, क्योंकि पता तो चलेगा आपने आंसर किया। इसकी नहीं आई सर। करने वाला पोल करने का ऑप्शन आया था नहीं? सर आया था, हमने किया भी। उसका आंसर सर ए था। हम तो नहीं है नंबर की तरफ, ठीक है। अब हम चलेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर की तरफ। तो अब आप अपने कॉपी पर लिखिए प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है ना? सभी को दिख, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलो चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। बच्चों को आता है वो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता या समझने में डिफिकल्टी हुई होगी उनको समझ आ जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसको डिवाइड करने वाला सिर्फ 2 ही नंबर हो, या तो 1 हो और या खुद वो नंबर हो, और तीसरा कोई नंबर हो ही ना, और तीसरा कोई नंबर हो ही ना, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7 लिखा मैंने यहाँ, आप देखो इस 7 को 1 के अलावा, एक तो 1 और एक 7 खुद, इन 2 नंबर्स के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे डिवाइड कर सके? नो सर। नो सर। नंबर है ना, ये 2 ही नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 ही नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम नंबर? केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 1 और 7। अब अगर मैं आपसे कहता बेटा 18, तो आप कहते सर 18 को तो माइक म्यूट करो बेटा अपने अपने, ये वाइब्रेट हो रहा है किसी का फोन। जैसे 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है, 9 भी डिवाइड कर सकता है, 18 भी डिवाइड कर सकता है। देखो कितने सारे नंबर हैं जिसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 और 18 के अलावा और नंबर भी हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी नंबर के पास एक और खुद के अलावा और भी नंबर हो डिवाइड करने के लिए, तो वो कहलाता है कंपोजिट। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा। प्राइम की पहचान जरूरी है। प्राइम की पहचान क्या है कि वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से, ठीक। जैसे अगर मैं 1 से लेके 20 के बीच के नंबर्स में प्राइम नंबर ढूंढने की बात करूं, तो एक नंबर मेरे पास आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 5, एक आएगा 7, एक 11, 13, 17 और 19। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ट्राई करके देखो आप। और इनके अलावा 50 नहीं है।
हाँ 15। देखो आप देखो 1 डिवाइड कर सकता है 15 को, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है, 15 भी कर सकता है। टेबल पढ़ के देखो आप, ये 15 किन किन टेबल्स में आ सकता है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। 3 के 5। अच्छा, जो नंबर पूरी तरह डिवाइड करते हैं ना, देखो जो नंबर पूरी तरह डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि देखो 1 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 7 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, इनको हम Yes, फैक्टर sir. कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फैक्टर। तो ये जो नंबर 18 है, इसके फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। ये सभी क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 18 के। 18 के। 1 है, 3 है, 18 5 के। है, 15 है, ये क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके? फैक्टर्स ऑफ 15 के। 15. तो देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लिखोगे, दोज नंबर्स दैट हैव only two factors, only two factors। कौन कौन से? दैट इज 1 एंड itself। Yes, sir. ठीक है, ये तो हुई प्राइम नंबर की डेफिनेशन। कंपोजिट Yes, नंबर के sir. बारे में क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ, देखो दोज नंबर्स दैट हैव more than two factors, more than two factors are called composite number। अब देखो ये सभी कंपोजिट प्राइम पहचानने के लिए आपको टेबल भी याद होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ अच्छी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आते हैं। टेबल जिन बच्चों को याद नहीं है, वो टेबल्स याद करो 2 से लेके 20 तक, ये मिनिमम है। मिनिमम का मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, और 25 तक अगर याद कर सकते हो तो और अच्छा है। धीरे धीरे याद करने का नंबर लगाओ, आपको याद हो जाएगा। इसको लिखो जल्दी से। सर मुझको याद करो अगर याद नहीं आता। माइक म्यूट रखो बेटा। सर उतार लिया। सर उतार लिया। ठीक है, सभी का नोट हो गया ना? यस सर। यस यस सर। सर. यस सर. लो सर। यस सर। अभी रह गया है? किसका रह गया भाई? इसकी पीडीएफ भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी बेटा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जब आपकी क्लास ओवर होगी। क्लास ओवर होने के थोड़ी देर बाद ही इसकी पीडीएफ भी पोस्ट हो जाएगी टीचमेंट पर ही। जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कुछ वहाँ होगा। चलो अब आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का? यस सर. यस सर। यस सर. चलो मैं आपके सामने सबसे पहला नंबर लिख रहा हूँ, और पहला नंबर है
69। और आपको अपना आंसर अपने पास रखना है और ये बताना है कि नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। मैं पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग द पोलिंग। सर कंपोजिट। अरे पोल से बताओ ना, पोल पे बताना। सर कंपोजिट। पोल से बताना बेटा, पोल से। पहला ऑप्शन है कंपोजिट, दूसरा ऑप्शन है प्राइम। ठीक है, पहला ऑप्शन कंपोजिट, दूसरा ऑप्शन प्राइम। ये लॉन्च हो गया। 3 2 1 स्टार्ट करिए। बहुत स्पीड से आंसर हो रहा है भाई, इस बार तो बहुत स्पीड से बच्चों ने आंसर किया है, जबरदस्त स्पीड। अब तक 18 आंसर्स आ चुके आउट ऑफ 25। 10 सेकंड रह गए। नाइनटीन। सबसे पहले आंसर किया है मृदुल और अर्पित ने। मृदुल को गोल्डन बैच दिया गया है, अर्पित को सिल्वर, नव्या को ब्रॉन्ज। इनका आंसर सबसे तेज था, 0.2 सेकंड। उसके बाद परी गोयल ने 0.4 सेकंड में, वंश का भी 0.4, कृष्णकांत का 0.6, शुभ का 0.7, चेतन 0.8। इस बार तो बहुत ही स्पीड थी भाई, तुरंत एकदम। चलो सभी बच्चों को ये बताओ, यहाँ तक सबको समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। काय रे ये? चलो अब आगे देखो। यस सर। इसके बाद डेफिनेशन है को प्राइम। अच्छा मुझे बताओ, अपने पास रखना आंसर, पोल से बताना है, ठीक है? 1 ये प्राइम है, कंपोजिट है या कुछ नहीं है? ऑप्शन ए प्राइम, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी। तो बोर्ड सर पे कुछ स्क्रीन ही नहीं आ रही। दिख नहीं रहा। सर स्क्रीन। अच्छा देख नहीं रहा, एक मिनट एक मिनट। अब तो दिख रहा है ना? नो सर। यस सर। अब देखेगा सभी को। क्वेश्चन सुनो, मैंने क्वेश्चन पूछा है 1, जो नंबर 1 है वो प्राइम है, कंपोजिट है या कुछ नहीं है, नन है। और पोल स्टार्ट होगा अब। तैयार रहिए पोलिंग के लिए। थर्टी सेकेंड्स का टाइम और ये हो गया लॉन्च। 2 1 स्टार्ट। टेन सेकेंड्स रह गए। सबसे तेज वंश अग्रवाल, परी गोयल और ईशान जैन इस बार। मानित, काना, प्रदीप, बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। आंसर किया हो बेटा। चलो अब आपको डेफिनेशन 2 और बता देते हैं, इतना ही टाइम है। और वो डेफिनेशन है को प्राइम और ट्विन प्राइम की। हेडिंग लिखो। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं शेयर कर।
सर स्क्रीन नहीं आ रही। शेयर कर रहा है बेटा, शेयर एक मिनट। हेलो सर। हेलो स्क्रीन सर, मैं कह रहा था ये वन जो अभी था वो प्राइम का। हेलो। हाँ बोलो 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 मृदुल बोलो। यस सर, मैं ये कह रहा था उसमें कौन सा ऑप्शन सही था उस अभी वाले में। 1K में नन आएगा, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ही है कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए कुल मिला के। प्राइम की डेफिनेशन ही यही है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। बताते हैं, देखो ध्यान से सुनो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। देखनी चाहिए, शेयर कर दी मैंने। सब बच्चों को मेरे दिख को रही है नहीं? दिख रही है यस सर। सर, मेरे को नहीं दिख रही। आ जाएगी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइम में, ये बताओ, आपसे कहेगा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है। यानी कि सबसे छोटा भी हो और इवन भी हो, ऐसा प्राइम नंबर कौन सा है। सर 2। तो इसका आंसर है 2। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर, 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो, सब ऑड होते हैं। केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलो अब हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं, मेन जो है को प्राइम और ट्विन प्राइम। तो देखो, ट्विन प्राइम तो बड़ा आसान है। अगर आपको प्राइम नंबर समझ आ गया तो ट्विन प्राइम तो चुटकियों में समझ आ जाएगा। क्या कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने लिखा 5 और 7। तो देखो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और इन दोनों प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो आप बच्चे मुझे बताओ, कोई एक और जोड़ा ऐसा बताओ, प्राइम नंबर्स का ऐसा जोड़ा बताओ जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ये ट्विन प्राइम कहलाएंगे। सर 3 और सर 7 और 9। 3 और 5, एक बताया 7 और 9। सर 3 और 5। सर 17 और 11 और 13। 17 और 11 और 19, 13। 11 और सर 13, 3 और 5। 3 और 5 तो हो गया। और 58 हैं 21 और 23। 21 तो कंपोजिट नंबर है बेटा। सर बोलो, 23 और 25। 25 बेटा कंपोजिट नंबर है। 41 और 43 हो सकता है। सर 15 एंड 17। 71 73 हो सकता है। 59 और 21 23। 21 बेटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 1 के में भी आएगा, 21 के में भी आएगा।
यानी कि आपको जोड़ा बताना है प्राइम नंबर्स का जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। तो बड़ी आसान से इसकी डेफिनेशन है, इसको लिख लो फटाफट से। ये इसके एग्जाम्पल्स थे जो इतने सारे मैंने यहाँ लिख दिए आपके सामने। इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैंने अभी आपको बताए थे। जैसे 3 और 5 है, जैसे 5 और 7 है, जैसे 11 और 13 है, एंड सो ऑन। अब चलते हैं को प्राइम पर। तो देखो को प्राइम में आप कोई से भी दो नंबर अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सके और कोई नंबर नहीं होना चाहिए और अदर नंबर डिवाइड करने वाला। जैसे मान के चलो मैंने दो नंबर लिए 1 छोड़ो, चलो मैंने दो नंबर लिए 5 और 6। तो 1 और 5 और 6 ले लिए मान। तो ये 5 और 6 इन दोनों नंबर्स को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। बताओ क्या कोई और नंबर है? सर 7 and 9। जरूरी नहीं है बेटा कि उनमें 2 का गैप हो। को प्राइम में ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि 2 का गैप हो, नहीं भी हो सकता। 7 और 8 भी कह सकते हो आप, 8 और 9 भी कह सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ लिखा 2 और फिर लिख लिया 4। तो देखो इन दोनों को 1 के अलावा 2 भी डिवाइड कर सकता है, तो अब ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे, ये को प्राइम कहलाएंगे क्योंकि सिर्फ 1 है जो इनको डिवाइड कर पाएगा दोनों को। तो को प्राइम हम क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स that is only divisible by 1, या शॉर्ट में कहो ना तो हैविंग HCF। ये HCF जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा। सर 11 और 12। हाँ सर। बोल सकते हो, 11 और 12 भी हो जाएगा। हाँ सर 8 तो सर 2 से भी जाता है। दोनों डिवाइड कर सके, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके और वो 1 ही होना चाहिए भाई, केवल कंडीशन ये है। इन दोनों को डिवाइड करने वाला तो वो तो 1 ही है ना केवल, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, और तो कोई है नहीं। 2 की बात करोगे तो वो तो सिर्फ 8 को डिवाइड कर सकता है, 9 को थोड़ी कर लेगा डिवाइड, 9 को नहीं कर पाएगा। सर 9 और 10। हाँ बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ तक, हाँ बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया? यस सर। यस सर। तो अभी तक आपने, हाँ बोलो सर। यहाँ तक का जो सेशन है वो नंबर सिस्टम वाला ही हमने एंड किया। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इसके बारे में, LCM, HCF के बारे में। कल का सेशन इनके बारे में रहेगा। अब आज का जो ये PDF है ये आपके पास पहुंच जाएगा, और मैंने आपको होमवर्क दिया था ये वीडियो देखने के लिए जो था डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर, उसको आपको देखना है होमवर्क में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम कल भेजेंगे आपके पास करने के लिए, कल उनको करना। इसी पर आएगा वो सब, जो भी वर्क है सब टीचमेंट पर ही आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। क्लास को अभी हम एंड कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये सेशन बहुत पसंद आया करते हैं। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। सर। सर गुड